अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। तो दोस्तों, अपनी आज की ये वीडियो खबरों की वीडियो से ज़रा अलहदा है क्योंकि आप तमाम दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर कार्ता दी सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल्लिमितातो से मुतलिक नए 2024 के कानून के मुताबिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप कैसे 2024 में कार्ता दी सजोर्नो या फिर इल्लिमितातो सजोर्नो के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर 2024 में आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना है, जबकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि इतनी मेहनत से और बहुत ज्यादा रिसर्च करके हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस को लेकर आते हैं। बाकी अगर आपने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, ताकि हम मजीद और अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इटली में हमारे बहुत से ऐसे दोस्त भाई हैं जो कि कार्ता दी सजोर्नो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन जो नए कवानीन हैं उनको इससे मुतलिक ज्यादा मालूमात नहीं होती। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ना सिर्फ इटली में बल्कि पूरी दुनिया में ही डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली भी आती रहती है। इसलिए हमारे ऐसे भाई जो इटली में हैं उनके लिए इटली के फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ये जानना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि दरअसल ये कार्ता दी सजोर्नो है क्या। तो दोस्तों, 2007 तक इटली में इस सजोर्नो को कार्ता दी सजोर्नो ही कहा जाता था और फिर 2007 के बाद हुकूमत की तरफ से इसका नाम तब्दील करके सजोर्नो इल्लिमितातो रख दिया गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसका नाम इल्लिमितातो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, और बस एक बार आप ये सजोर्नो बनवा लेते थे तो फिर ये हमेशा यानी कि फॉर एवर के लिए चलती थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक शर्त रखी गई थी कि हर 5 साल बाद आपने अपनी सजोर्नो पर अपनी नई तस्वीर लगवानी है और इसकी अजोरना मिन्तो करवानी है, मतलब कि आपने अपडेट करवानी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बार फिर से वाजे कर दें कि आप सब चीज़ों को गौर से सुनते रहें, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश भी यही है कि वीडियो को ज्यादा लंबी ना करें। तो दोस्तों, हुकूमत की तरफ से ये शर्त तो रखी गई थी कि आपने अपनी सजोर्नो को हर 5 साल बाद अपडेट करवाना है, लेकिन चूंकि इस सजोर्नो की कोई खत्म होने की डेट नहीं होती थी, जिसकी वजह से इतालवी हुकूमत की तरफ से जनवरी 2021 में सजोर्नो इल्लिमितातो को लेकर एक नया कानून पास किया गया, जिसमें इस सजोर्नो इल्लिमितातो को खत्म करके इस सजोर्नो की मियाद या फिर मुद्दत को 10 साल के लिए कर दिया गया था। अब ऐसा करना इतालवी हुकूमत के लिए क्यों जरूरी था, तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये कार्ता दी सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल्लिमितातो चूंकि पूरे यूरोपीय यूनियन में इस्तेमाल होती थी और यूरोपीय यूनियन का कहना था कि इस इटालियन सजोर्नो पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं, जो कि यूरोपीय यूनियन के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता इटालियन हुकूमत को इस सजोर्नो की एक मियाद, एक लिमिट यानी कि 10 साल मियाद को रखना पड़ा। और इतालवी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जो भी कार्ता दी सजोर्नो मिलेगी उस पर 10 साल की एक्सपायरी डेट मेंशन होगी, और फिर 10 साल मुकम्मल होने पर आपको अपनी कार्ता दी सजोर्नो को रिन्यू करवाना होगा। तो दोस्तों, ये होती है कार्ता सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल्लिमितातो। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, यानी कि अब आप 2024 में अगर एलिजिबल हैं सजोर्नो इल्लिमितातो के लिए तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में रहते हुए 2024 के कानून के मुताबिक इस सजोर्नो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको लेने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल सजोर्नो के लिए पोस्टे से किट लेते हैं, वैसे ही 2024 में सजोर्नो इल्लिमितातो को लेने के लिए आपको पोस्टे से किट लेनी होगी, और इसमें आपको मोडेलो उनो और मोडेलो दुवे को फिल करना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं 2024 में, तो वो भी आपको बताते हैं। पहले ये बता दें कि हुकूमत की तरफ से सजोर्नो इल्लिमितातो
इल्लिमितातो के हासिल करने के लिए सिर्फ 5 मखसूस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है, यानी कि ये 5 डॉक्यूमेंट्स हुकूमत की तरफ से ओब्लिगाटोरी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वक्त सोजोर्नो इल्लिमितातो लेने के लिए अहल हो जाते हैं जब आपको इटली में रहते हुए पूरे 5 साल हो जाते हैं, यानी कि आपके पास जो नॉर्मल सोजोर्नो होती है उस पर आपको 5 साल पूरे हो चुके हों। वाज़े रहे कि यहाँ पर हमारे दोस्त भाई बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आपकी इस कंफ्यूजन को पहले यहाँ पर क्लियर कर दें। बात हो रही है नॉर्मल सोजोर्नो की, ना कि रेजिडेंसा की, यानी कि जो आपके पास नॉर्मल सोजोर्नो है उसको 5 साल पूरे हो चुके हों। बेशक आपका जो रेजिडेंसा है वो 2 या फिर 3 साल का बना हुआ है, तो आपने सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए इस रवां साल 2024 में इसको काउंट नहीं करना, और जिस दिन आपकी नॉर्मल सोजोर्नो को 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए। तो दोस्तों पहले नंबर पर हुकूमत इस चीज को ही देखती है और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद दोस्तों अब दूसरी जो अहम रिक्वायरमेंट है सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए वो ये है कि इटली के किसी भी कमूने में आपका जो रेजिडेंसा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि एक वैलिड रेजिडेंसा मौजूद होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ ही अपने घर की जो अलोजोतीवा है उसको भी लगाना है। फिर तीसरे नंबर पर जो हुकूमत की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की शर्त रखी हुई है वो है आपकी आमदन। ख्याल रहे अतालवी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से मतलब कि आमदन को लेकर एक खास क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, यानी कि जब भी आपने सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए अप्लाई करना है या फिर लेनी है तो आपकी 1 साल पुरानी आमदन कितनी होनी चाहिए, जिसे हम इटालियन जबान में कुद के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कार्ता दी सोजोर्नो या फिर सोजोर्नो इल्लिमिताता लेने के लिए 2024 में हुकूमत की तरफ से 6,947 यूरो 33 सेंट की लिमिट रखी है, मतलब कि अगर आपका खुद सालाना इतना है तो आप फिर अपनी सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि इतना खुद आपने साथ अटैच करना है, फिर ही आपकी सोजोर्नो इल्लिमितातो की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। और फिर जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है काम का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ हमारे दोस्तों भाइयों में काम के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है कि काम का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो, यानी कि इल्लिमितातो काम का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर लिमितातो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वाजे कर दें कि काम का कॉन्ट्रैक्ट अगर महदूद मुद्दत का है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर काम का कॉन्ट्रैक्ट लामहदूद मुद्दत का है तो भी कोई मसला नहीं होगा। मतलब कि हुकूमत की तरफ से काम के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी शर्त नहीं रखी गई, लेकिन आपके पास काम का होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जो 5वीं रिक्वायरमेंट है जो कि आखिरी रिक्वायरमेंट है, दरअसल इस रिक्वायरमेंट को लेकर भी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वीं और आखिरी शर्त है जबान का टेस्ट, जो कि सोजोर्नो इल्लिमितातो को अप्लाई करने के लिए या फिर लेने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अतालवी हुकूमत का कहना है कि अगर कोई गैर मुल्की इटली में इटली के फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स ले रहा है तो उसको इटालियन जबान भी बोलना आनी चाहिए, जिसकी वजह से जबान का टेस्ट लाजमी है। वैसे तो इटली में लैंग्वेज को लेकर बहुत से लेवल्स हैं, लेकिन सोजोर्नो इल्लिमितातो के लिए एक लेवल को फिक्स किया हुआ है जो कि दुए जबान का टेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप सोजोर्नो इल्लिमितातो ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये दुए का टेस्ट जरूर पास करना है और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब ये दुए जबान का जो सर्टिफिकेट है ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपने अपने मुतलका कमूने में जाना है और उनको बताना है कि आपने दुए जबान का टेस्ट देना है और इस टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। तो दोस्तों इसमें आपके कमूने वाले आपकी हेल्प करेंगे और रजिस्टर्ड जगह जो है वो आपको बता देंगे जहां आपने तैयारी करनी है और फिर टेस्ट देकर सर्टिफिकेट लेना है, और फिर आप 2024 में सोजोर्नो इल्लिमितातो या फिर कार्ता दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका कार से और जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताए हैं उनकी बुनियाद पर आप 2024 में कार्ता दी सोजोर्नो के लिए नहायत आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन और नए कानून के तहत जो अपडेट थी कार्ता दी सोजोर्नो की अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और दोस्तों भाइयों के साथ, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।